हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आ गई हूँ कल के वीडियो में जिसमें समर गुनगुन को लेके घर से गया भाग और उसमें सपोर्ट किए हैं गुनगुन के पापा। तो वो वाला वीडियो का मैं जितने कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, इतने प्यारे प्यारे चटपटे, तो मैं सारे कमेंट्स लेके आ गई हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एकदम झटपट। सबसे पहले मैं रत्ना आंटी के मैसेज से स्टार्ट करूँगी। उन्होंने लिखा है, हमने बोला था इनसिक्योर होकर गुनगुन 9-2-11 हो जाएगी। अरे ये तो डर के दोनों ही रफू चक्कर हो गए। इतना डर बैठ गई कि रात में सो नहीं पाए। पापा के सामने रोना मुश्किल आसान करने के लिए ये बुढ़ा तो रंगमंच पर हाजिर है। अभी राधिका को पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरे हस्बैंड वो प्रेग्नेंट लड़की के साथ भाग गए। पहले पुलिस ने बोला था कि समर अपना घर के अलावा कहीं नहीं जाएगा। बेटी ये देखो, जब तक गुनगुन समर की पत्नी थी तब गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन जिस दिन गुनगुन ध्रुव से शादी की समर का अट्रैक्शन गुनगुन के ऊपर बढ़ता चला गया। लगता है इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि शादीशुदा औरत सब समर से भागो। समर अपनी पत्नी के अलावा पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं करता। उसके नज़र है सिर्फ शादीशुदा औरत पर। ये तो भाई सोचने वाली बात है आंटी, जो आपने लिखा है। बड़ा मज़ेदार कमेंट है। हो सकता है कि इसका कुछ दूसरा ही फॉर्मूला हो कि जो मेरी वाइफ है उसको एकदम ठीक रखो, उसको तो कुछ मत करो, और जो दूसरों की वाइफ है उनके ऊपर नज़र उठा उठा के देखते रहो, डोरे डालते रहो। तो बड़ा चटपटा कमेंट था आपका। फिर मैं नाम लूँगी सिमरन नायक जी का। इन्होंने लिखा है, सही कहा राधिका, घर छोड़कर जाना नहीं। पापा और माँ को बुला लो। ये समर और गुनगुन कितने दिन भागेंगे, लेकिन राधिका तुम घर छोड़ने की गलती मत करना। और समर पर केस दाखिल करके मेरा पति पुरानी औरत के साथ भाग गया, और ध्रुव तुम भी केस करो, मेरी पत्नी पराए मर्द के साथ भाग गई। दूसरी बात, अब तो डिवोर्स मत देना, तुम लोगों ने परेशान किया ना, अब तुम ये दोनों ने छोड़ना मत। और गुनगुन के बाप को पैसा के घमंड है ना, उनकी भी बता दो खुद की बीवी कहाँ है, ये तो मालूम नहीं। और राधिका से कहते हैं ये लड़की परेशान कर रही है। गुनगुन के पापा पहले अपने घर में देख, बेटा कहाँ है, बीवी कहाँ है, अब तक कहाँ थे। बेटी प्रेग्नेंट हुई तो अपनी बेटी की सलामती याद आई, दूसरी की बेटी बेटी नहीं है। चालाक बाप जान गए बेटी और बच्चा दोनों ने घर में रखना पड़ेगा। हाँ एकदम, इसे तो उसको सेटल कर रहा है, इसीलिए अब हिमायती बाप आ गया। अब समर अच्छा लगने लगा। राधिका तुम अपने ससुर को बुलाओ और सब बात कहकर बोलना, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और डिवोर्स भी नहीं दूंगी। और तेरी सास ने तेरे साथ क्या किया ये सब बात बता देना। एकदम आपने भी बहुत अच्छा लिखा है सिमरन जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ राधिका, तुम अपने ससुर को कॉल करके उनको सारी खबरें बताओ, तुम्हारी सास ने क्या क्या किया और तुम्हारे पति ने क्या क्या किया, ये सारा उनको जानकारी होना चाहिए। तभी पता चलेगा उन लोगों को, खासकर समर के पापा को, कि उनके पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता समर की मम्मी ने कुछ भी बताया होगा। और दूसरी बात है, घर छोड़कर जाना नहीं, घर पे ही रहना। और सब कोई का एक ही अभी डिसीजन है कि तुमको फिर से केस करना चाहिए उल्टा, कि समर और गुनगुन दोनों भाग गए हैं, इसके ऊपर भी केस करना चाहिए और ध्रुव को भी करना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी अनिल सिन्हा जी का। इन्होंने लिखा है, समर की मम्मी समर के साथ छोड़ी करके थक गई। समर के मम्मी के छोड़ समर ने पतला बन या साथ में गुनगुन। अब गुनगुन की मम्मी को 4th क्लास के आदमी ऐसे होते हैं। मैं ठीक से आपके कमेंट को समझ नहीं पा रही हूँ। 4th क्लास के ड्रामा यूट्यूब में देखने का मज़ा आ रहा है। समर करे और गुनगुन अपने, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसे आदमी। समझ में कोई जगह नहीं, केवल समाज में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आदमी ही पंडित भी। ऐसे आदमी किसी भी पूजा पाठ में हाथ लगाने का कोई परमिशन नहीं होता है। कोई भी समाज में
ससुर नहीं मानते हैं। गुनगुन एंड समर फैमिली आर नॉट परमिटेड इन अ सैनिशन सोसाइटी। देयर फैमिली एंड पार्टी इन मुंबई भिंडी मार्केट पार्टी सोसाइटी। अनिल सिन्हा जी, आपने जो लिखा लिखा तो अच्छा है, मगर मुझे कहीं कहीं समझ में नहीं आया है। तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि एग्जैक्टली आप बोलना क्या चाहते हैं। फिर मैं नाम लिखूंगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी ने लिखा है, समर तू कितना भी भाग ले, जेल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। गुनगुन के पापा बोलते हैं कि राधिका अच्छी लड़की नहीं है। अरे बुढ़े, तेरी लड़की जैसी लड़की आज तक मैंने नहीं देखा, नालायक। एकदम सही कहा रीमा जी। फिर तारा ठाकुर जी ने लिखा है, समर अब भगोड़ा बन गया है। जब राधिका के साथ शादी की तब गुनगुन से भाग रहा था, अब राधिका से भाग रहा है। ये भूल रहा है कि राधिका अभी भी इस घर की मालकिन है और गुनगुन का बाप नोटों से तोल रहा है। जब समर को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर दे रहा था तब तो समर बोलता था कि आपका तो मैं 1 रुपया भी ना लूँ। तो अब क्या हुआ, अब समर भी बिक चुका है गुनगुन के पापा पास। अब वो दिन दूर नहीं जब वो घर के सारे काम करवाएगा। पहले बुढ़ा मर गया था, अब जाग गया है, जो राधिका को बोल रहा है कि ये बहुत ज़िद्दी लड़की है। पर ये भूल गया राधिका ने तो ऐसा नहीं किया अपने मम्मी पापा के साथ जैसा गुनगुन ने किया। जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो औरों की क्या होगी। अब आया है घर बसाने। गुनगुन तो कुतिया है, इसने तो कोई भी लड़का नहीं छोड़ा होगा। बाकी यही रही समर की बात, समर अब कंगाल हो गया, तभी तो गुनगुन के बाप के पैसे मौज कर रहा है। पहले राधिका के पापा के पैसे से अय्याशी की, चलो कब तक बाहर रहेंगे। मैं राधिका से कहना चाहूँगी कि तू घर से मत जाना, अब आई है तो सीना ठोक कर रहना, अपना पूरा बदला लेना। तेरे साथ सारी पब्लिक है, एकदम सारी पब्लिक है राधिका के साथ। फिर मैं नाम लूँगी नीलकला तमंग जी का। उन्होंने लिखा है, गुनगुन जितना शातिर बाप और भी शातिर। अच्छा, दोनों ही बहुत शातिर हैं। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का। उन्होंने लिखा है, दीदी वन डे दिस मास्टर माइंड विलन इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग अगेंस्ट समर. He will be caught in trap as these both can't face you or Dhruv because they are completely long. Now time for them too. Radhika, please ask your papa to call Samar father before they come and inform police inspector that they have run away. Exactly. राधिका को कॉल करना चाहिए अपने पापा मतलब ससुर जी को। ये मेरा बेटा उठ गया है और आके फिर मम्मा मम्मा चालू कर दिया, तो उसे गोदी में लेके कमेंट पढ़ना पड़ रहा है। कंचन जी का मैं मैसेज पढ़ूंगी। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला है, समर तो लालची है। एक बार भी नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूँ। अपने पापा से कोई नहीं मांगता है। जैसे पापा वैसा नागिन वैसे समर, ये तीनों बदमाश हैं। जब पुलिस पे कंप्लेंट कराई तो पता चलेगा कि दूसरे की वाइफ को लेकर भाग गया, तो पता चलेगा जब जेल जाएगा। पूरा बदमाश है, इसका तो चैनल बंद हो जाना चाहिए। डर के भाग गया नागिन का जो राई है कि हम कल से परेशान हो गए हैं। जब उसने राधिका को परेशान किया तब कोई बात नहीं। जैसा नागिन पापा समर, ये सब बदमाश हैं। पैसा लुटा रहा है समर के ऊपर। वो तो बेगर है, जय डाका लुटे ये जाएगा। हाँ, पैसे को 1 मिनट में पकड़ ले और छोड़ दिया। इन तीनों को जेल होनी चाहिए। जी कंचन जी, आपने एकदम सही कहा, इन लोगों को तो जेल होनी ही चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी ब्रजेश भैया का। ब्रजेश जी ने लिखा है, अरे दीदी मेरा गला ख़राब हो गया था, 4-5 दिन से बहुत परेशान है। दवाई लेकर आए, जब आराम मिला पता नहीं क्या फंस गया गले में। अच्छा, कांटा ऐसा चल रहा था इसीलिए कमेंट नहीं कर पाया। और इधर समर इतना चालू निकल गया और गुनगुन दोनों घर छोड़कर ही भाग गए। ये राधिका आई अपने घर, सोया और समर तू तो जेल की दाल और रोटी खाया लेकिन सुधरा नहीं। आप तो गुनगुन
के मौज हैं बहुत, लेकिन ये मौज निकलेंगे दोनों के। एकदम एकदम मौज क्या भैया, अभी तो दोनों तो भागे हैं, अभी देखो होता है क्या। और दूसरी बात है, राधिका को तो अभी तो शुरुआत है, राधिका को तो इतना और तंग करना चाहिए ना कि समर एकदम पूरा पिस्ड ऑफ हो जाए, एकदम परेशान हो जाए। और एनीवेज आप अपनी तबीयत ठीक रखिएगा, ये कमेंट तो लगा ही हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, अपना तबीयत ठीक रखिएगा। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल जी का। श्री गोपाल जी ने लिखा है, समर गुनगुन घर छोड़कर भागे, राधिका तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। गुनगुन के पापा ने पैसा दिए, जमानत पर चल रहा समर घर छोड़कर कैसे भाग गया। सब के सब शैतान है, दम है कुत्ते नालायक। एकदम सही लिखा है श्री गोपाल जी आपने, ये लोग तो है ही एकदम पूरे नालायक नालायक इंसान। फिर मैं नाम लूँगी शशि धामी जी का। इन्होंने लिखा है, राधिका घर छोड़कर समर को जाने दे तो ससुराल छोड़ के मत जाना, उन दोनों को भागना, कब तक भागेंगे, कुत्ते का घर लौट कर आएंगे। इनमें से बड़ा कुत्ता है गुनगुन का पापा, पास पैसे भूख बहुत है, इसका कमांडो टूर पहले गुनगुन के पापा का कमांडो समर की माँ का समर कुत्ते को पेट के पुस्तक याद आ जाए। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, लगता है समर का होल लाइफ भागते भागते कटेगा एकदम। देखो पहले तो गुनगुन के घर वालों से थप्पड़ खाता था और भागते भागता था, फिर राधिका के साथ भागते भागते शादी, गुनगुन को धोखा देकर फिर भाग के चला गुनगुन की शादी करने, राधिका को धोखा देके, लेकिन राधिका गुनगुन नहीं, अभी भी भाग रहा। भागते रहो, कभी सुख नहीं पाओगे, ये है समर का नेमेसिस। अच्छा समर का यही लिखा हुआ है, इसलिए समर का भी भागा भागा ही फिर है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। दीपाली जी ने लिखा, सिस्टर गुनगुन के बाप को कोई तमीज़ नहीं है, वो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे। राधिका को पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए कि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट लेडी के साथ कहीं भाग गया है, और राधिका को समर के घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मॉम और डैड को बुला ले ताकि अकेलापन महसूस ना हो। 2 या 3 दिन के अंदर भगोड़ी और भगोड़ा आ जाएंगे, और गुनगुन के ब्लडी बाप को भी कोर्ट केस में लपेटो। एकदम उनको तो आगे लपेटना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, इनका तो मेन मास्टर प्लान तो गुनगुन के पापा का ही है, तो इनको तो आना ही चाहिए जेल यात्रा में। चंद्रवती देवी जी ने लिखा है, अच्छा है पेट में बच्चा लेकर कितना भागोगी, गुनगुन से पैसे गुनगुन के पापा समय आने पर 4 गुना वसूलेंगे। बुढ़ा समर को खरीद लिया, बुढ़े ने एकदम एकदम समर तो एकदम बिक ही गया समझो, मतलब वो तो इतने बार पैसे लेने लगा है ना, वो एकदम पूरा बिक गया। और ऊपर से ज़मानत एक्सटेंशन हो रही है तो बचा लिया जा रहा है स्टे ऑर्डर लाके, वो पूरा बिक गया है। फिर मैं नाम लूँगी उषा आंटी का। उषा आंटी ने लिखा है, नागिन के बाप भी बहुत शातिर है, नागिन तो बाप तो भी जेल में डलवा दो, माँ भी भाग गई है, समर की माँ को भी जेल में डलवा दो, राधिका को छोड़कर भाग गया है, दोनों चोर हैं, दोनों बेशरम हैं, दोनों नागिन बहुत खतरनाक है, दोनों को जूते से कुचल देना चाहिए, नागिन का बाप पेमेंट दे गया है। फिर मैं नाम लूँगी शाहिद महमूद जी का। उन्होंने कहा, सिस्टर आपने सही बोला 100%, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र SB4CM 8SB5N का। इन्होंने लिखा, समर आज नहीं तो कल जेल जाना ही है, कितना छुपोगे, दोषी है समर। एकदम आपने सही लिखा है, दोषी है समर। फिर सविता केशवाला जी ने लिखा, बहन जी कितना दिन भागेगा समर ने गुनगुन, लेकिन कानून का हिसाब से वो जेल में ही जाना चाहिए, और जेल में जाना चाहिए सविता जी, इसको तो बोल ही दिया गया है कि ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। अब देखो ये कहीं भी जाए, अगर अभी राधिका जाके पुलिस कंप्लेंट कर देना तो इसके ऊपर उल्टा और कार्रवाई होगा, क्योंकि इसको अपना दिल्ली छोड़ के जाने के लिए मना किया गया है। फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का। अमृत जी ने लिखा है, वाह बुढ़े तेरी बेटी ने राधिका की ज़िंदगी ही खराब कर दी, वो नज़र नहीं आ रहा है, तेरी बेटी ने भी राधिका को डिस्टर्ब किया था, गोल्डन नाइट्स में बीच में आकर सो गई थी, हमेशा
ही बीच में आकर सो जाती थी। बुढ़े तेरे को नज़र नहीं आया? मैरिड कपल के बीच में आ गई है, जानबूझकर प्रेग्नेंट हुई है राधिका के घर खराब करने के लिए। बुढ़े तू अपनी बेटी को समझाए के बजाय उल्टी एडवाइस दे रहा है। कभी अपनी बेटी को भी समझा लिया कर। बेटी जब उनकी शादी हो चुकी थी तू बीच में क्यों आई? बेटी गलती तेरी है, कभी बाप वाली बातें भी कर लिया कर। बच्चों वाली बातें बंद कर दे कमीना कहीं का। एकदम इनके पापा को लगता है खुद का ही ये वाला चीज़ खाली है, हमेशा उल्टी पुल्टी राय देते हैं, इसलिए तो बच्चों की ये हालत है। फिर मैं नाम लूँगी मसरूर अहमद जी का। मसरूर अहमद जी लिखा है हु हार्ड क्या मराज है। नहीं समझ में आया आपका कमेंट मुझे। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है सिस्टर समर ran from Gungun when he married Radhika, now running from Radhika with Gungun, his father-in-law. Let's see how many days he will give Samar money. I also want to see for how many days he is going to give money to Samar. फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी जीनल जी का। इन्होंने लिखा है गुनगुन और समर भाग गए राधिका और एक फ़ोन करो इन दोनों पर। गुनगुन के पापा को भी इन सब में कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। फिर चंचल माला जी ने लिखा है राधिका को अपने ससुर के पास फ़ोन करके बुलाकर उनसे पूछना कि अब हम क्या करें। एकदम बहुत बदमाश है सॉफ्टी, बहुत ये लोग मतलब चंचल माला जी ने ठीक ही कहा। राधिका को तो अपने ससुर जी को फ़ोन करना चाहिए और या अपने पापा को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि अब इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है राधिका और पापा मम्मी को अपने पास बुला लेना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है मैं तो कहता हूँ राधिका की मम्मी जी को घर आ जाना चाहिए और समर का जीना मुश्किल कर दे। बहुत दिनों से राधिका की मम्मी भी नहीं दिखाई है वीडियो में। अरे भैया पेमेंट नहीं मिला होगा, पेमेंट नहीं मिलने से ना ये लोग सामने नहीं आते मुझे लग रहा है इसलिए राधिका की मम्मी भी गायब हो गई है। वो तो हमेशा राधिका की चिंता में सुनती हूँ, डूबी रहती है, लेटी रहती है, सोई रहती है या तो बीमार रहती है। ये सब पेमेंट नहीं मिलने का चक्कर है। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। उन्होंने लिखा है ये गुनगुन के बाप भी धंधे वाले हैं, क्या बेटी को गंदगी दिखाते नहीं हैं। एकदम सही बोला आपने। फिर आपने लिखा है सब मिलकर गुनगुन और समर को चाटा मारना पड़ेगा। एकदम मुझे तो बस कर लोगों तो मार के एकदम पूरा गंजाई कर दे। फिर मैं नाम लूँगी इंदू शर्मा जी का। उन्होंने लिखा बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। फिर अमृत कौर जी ने लिखा है वाह वाह मज़ा आ गया, समर तो लड़कियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, भगोड़ा तो वो हंसी ऐसे ही, बट इस बुढ़े को ये नहीं पता कि इसके ऊपर एक और केस ठोक सकता है। भगोड़े का ये सब कब तक घर से भाग रहेगा। अरे डरपोक की औलाद, तू तो अपना तमाशा बना रहा है। कभी गुनगुन से भागता था, कभी राधिका को छोड़कर चोर सिपाही खेल रहा है अपनी लाइफ का। अगर भागना ही था, ये ड्रामा ये डरना था तो इलीगल शादियाँ क्यों की है। अगर गट्स है तो मुकाबला करो, भाग क्यों रहे हो। हाँ राधिका भी बोल, यही रहना है जैसे हर्षा जी ने बोला है वैसे ही करो। मम्मी पापा को बुला लो जैसे गुनगुन का भाई रहा था। वी आर विथ यू। या पुलिस को बुला कर एक केस करो। गॉड ब्लेस यू। सही में राधिका एक केस तो बनता ही है, तुम एक केस करो। अभी अच्छा है हथौड़ा गर्म है, नहीं हथौड़ा नहीं क्या बोलते हैं गर्म है हथौड़ा मार दो, तो यही करो। अभी इसको अच्छा से सबक और सिखाना है तुमको। नींद लगा है, सो जाओ। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। भट्टा राय जी ने लिखा है 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं सुलेखा शर्मा जी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। सुलेखा जी ने लिखा है डीजेस फॉरएवर से, जो चोर रहता है गलत रहता है, जो इंसान चोर रहता है गलत रहता है वही भागता है, अगर सच्चा रहता तो भागता नहीं, चूहे के बिल में घुसता नहीं। एकदम ठीक कहा सुलेखा जी आपने। फिर मीना माधव जी ने लिखा है समर इस कोठा।
समर क्या है, कोठा काठी, ये तो वही जाने, भगवान बहुत शातिर इंसान है। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा फिर से मीना माधु जी ने हार्ट भेजा है। फिर मैं कविता आंटी का नाम लूँगी। कविता आंटी ने लिखा है, आपने सही बोला बेटा, राधिका से डर के भाग गया, बी ब्रेव राधिका बेटा। एकदम। आप देखो, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ और यहाँ मेरा बेटा भी उठ के आ गया, अभी तो लेटा है मेरे गोदी में, और ये देखो ये भी मेरे को परेशान कर रहा है पीछे से। मतलब मैं कमेंट पढ़ूँ कि इन लोगों की परेशानी को झेलूँ, मतलब सब के सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि मैं मतलब थोड़ा सा आँख से ओझल हो जाऊँ तो मम्मा मम्मा मम्मा, इसको ही मम्मा चाहिए, इसको ही मम्मा चाहिए। से मेरी बेटी स्कूल गई है, नहीं तो वो भी बोलती मुझे ही मम्मा चाहिए। एनीवेज, फिर मैं नाम लूँगी प्रतिभा घाटगे जी का। इन्होंने लिखा है, गुनगुन का बुढ़ा बहुत बहुत चालू है, इसलिए गुनगुन भी चालू है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा किस्सा कर दिया बुढ़े ने। और समर को क्या धुंध चढ़ी है, बूढ़ा जैसे बोलता है वैसे सुन रहा है, अपना दिमाग नहीं है तो सुनेगा तो चाहिए, सुन रहा है। श्री गलत का सोचता नहीं, फंसते जा रहा है। अच्छे हाँ, समर अपना तो दिमाग लगा कहीं, जो बोल रहा है जैसे, और फंसते जा रहा है। बुरी दो मुँह, अच्छा नागिन के लिए कब पिटेगा गुनगुन का परिवार, और कब झपटे मिलेगी बौछार से पता नहीं। अभी देखिए क्या क्या होता है प्रतिभा जी। फिर वन मून ने लिखा है, अब राधिका ने मत करो पापा, अब राधिका ने एक और FIR कर देना चाहिए कि मेरा पति गुनगुन को लेकर भाग गया है और इसमें लड़की का बाप का हाथ है। फिर गुनगुन का पापा को पकड़ना चाहिए, मज़ा आएगा एकदम, तब पता चलेगा कितना पैसा पॉकेट से निकाल के दे सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। फिर यशोदा जी ने लिखा है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यशोदा जी आपने लिखा है, बहन जय श्री कृष्णा जी, बहुत जल्दी हिम्मत हार गए बेवकूफ़ समर, गुनगुन कैसा बाप है समझ नहीं आ रहा है मुझे तो बहन, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब बोल रहा था राधिका बेशर्म लड़की है, शातिर है, तुम्हारी लड़की हजार गुना शातिर है। कैसा शातिर बाप है, तो बेटी की क्या गलती है, वो बाप पर ही गई है। माँ तो मैदान छोड़कर भाग गई, कब तक भागेगा और कहाँ तक भागेंगे दोनों। राधिका आराम से रहो, तुम्हारा ही घर है, डरना मत, अब आएगा असली आनंद। राधिका व समर की हरकतें तो हैं जो है, पर मक्कार बाप को देखो, मुंह तोड़ दूँ जो मिल जाए मुझे। सही सोच रही हूँ मैं हर्षा बहन, ये गलत सोच रही हूँ जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बहन। एकदम आप सही सोच रहे हो, इन लोगों को तो मज़ा चखाना चाहिए और राधिका को अपने मम्मी पापा को भी बुला लेना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी चित्रंजन कुमार जी का। इन्होंने लिखा है, गुनगुन के बाप ही दोगला तो बेटी और बेटा तो दोगला ही होगा ना। एकदम, माँ बाप ही ठीक नहीं है तो बच्चों का तो आप बोल ही नहीं सकते। फिर विमला बहन ने लिखा है, एक दिन में ही परेशान हो गए गुनगुन, तो राधिका के मायके में पहुंच गई थी। हर्षा जी हाँ एकदम, एक दिन तो राधिका के मायके तक गुनगुन पहुंच गई थी, तब सब ठीक था, तब गुनगुन के पापा को नज़र नहीं आया कि गुनगुन कितनी बड़ी गलती कर रही है। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा खान जी का। इन्होंने लिखा है, भगोड़े घर छोड़कर भागे भिखारी, समर ने ससुर से भीख लिया, थू लालत है समर पे। एकदम। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का। उन्होंने लिखा है, दीदी दे बोथ आर फेलियर, शेमलेस फादर, व्हाट एल्स दे कैन डू बाय डूइंग अवे, लीविंग देयर ओन हाउस। गुनगुन फादर हैज़ फॉरगॉटन व्हाट हिज डॉटर हैव डन विथ राधिका, same Radhika is now planning to do. So soon you people got afraid and went away. Hopefully Radhika informed police inspector. How can they leave away the place and go away when the case is registered against them? Now Gungun father is in tension and worried about his daughter. Even Radhika is someone daughter. Exactly. यही चीज़ तो गुनगुन के पापा भूल जा रहे हैं कि राधिका भी किसी की बेटी है। और दूसरी बात है, जब उनकी बेटी कर रही थी तो सब कुछ अच्छा था, मगर अब राधिका वही चीज़ दोहरा रही है तो सब कुछ खराब हो गया है। बहुत अच्छा करे राधिका, हम सब राधिका के साथ हैं। फिर मैं नाम लूँगी ममता त्रिपाठी जी का। इन्होंने लिखा है, मैडम आप सही बोले और राधिका भी अच्छा किया, वो दो को बड़ी पनिशमेंट देना चाहिए एकदम। शुभ्रत विश्वास जी ने लिखा है, छोड़ के जैसा भाग गया अब आएगा ना मज़ा, क्यों
रहा है, आगे देखो होता है क्या, एकदम हम सब देखेंगे दादा, हम सब देखेंगे। फिर गंगा डोंगरे जी ने लिखा है राधिका को मर जाना चाहिए। हैं, राधिका को मर जाना चाहिए? क्यों? राधिका को क्यों मर जाना चाहिए भाई, उसने बेचारी ने क्या कर दिया? फिर मैं नाम लूँगी टीका टीका बुद्धा जेट्री जी का। सही मैम, थैंक यू थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। उन्होंने लिखा है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मराठी गाने उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना चाहिए समर के घर, एकदम बुला लेना चाहिए शिवानी जी। फिर आपने लिखा है अब तो पक्का पता है इस समय कितना बड़ा भिखारी है। अच्छा, समर कितना बड़ा भिखारी है। पहले राधिका के पापा से पैसे पर पल रहा था, बाबू गुनगुन के पापा के पैसे पल रहा है। समर और गुनगुन भाग रहे हैं घर से, उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, इसलिए तो गुनगुन के पापा और समर की मम्मी को भी साथ में ले जाना चाहिए, उन दोनों को भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। एकदम शिवानी जी, गुनगुन के पापा को तो समर की मम्मी को लेके जाना चाहिए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो थोड़ा सा ले जाना चाहिए, तो उनको भी प्राइवेसी मिल ही जाएगी। फिर सिल्विया किंडो जी का मैं नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है ये बुढ़ा अपने टाइम ऐसा ही किया है, वो शुरू से ही हो सकता है ऐसे होंगे, इसीलिए अभी भी वही पुरानी खेतीबाड़ी चल रही है। तो एनीवेज, मेरे पास जितने मैसेजेस थे मैंने सब मैसेजेस पढ़ लिए हैं। आज सुनंदा जी ने मैसेज नहीं दिया है, और भी 2-3 जन हैं जो मुझे मैसेज नहीं दिए, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसे ही मैसेज करते रहिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपना वीडियो अब एंड करना चाहती हूँ। अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।